गुड मॉर्निंग। चलिए गणित का एक और सवाल हम हल करते हैं। सवाल है, अमित ने 6 महीनों का टेलीफोन का बिल क्रमशः 180 रुपये, 140 रुपये, 785 रुपये, 210 रुपये, 205 रुपये, 208 रुपये भुगतान किया। अमित ने हर महीने औसतन कितने रुपए भुगतान किए? जैसा कि प्रश्न है, औसतन मतलब हमें औसत मालूम करना है। ठीक है, चलो हल करना शुरू करते हैं। हल, अब औसत याद करने के लिए हमारे पास जो आंकड़े हैं, यही हमारे पास आंकड़े हैं। हर महीने का टेलीफोन का बिल लिख लेते हैं। आंकड़े लिखते चलते हैं। आंकड़े 180, 140, 785, 210, 205 और 208 रुपए। ठीक है, यह हमारे पास आंकड़े हो गए। अब आगे आंकड़ों की संख्या। तो कितने महीने का टेलीफोन का बिल है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास आंकड़ों की संख्या हो गया 6। ये दो चीजें हमें मालूम चल गई, आंकड़े और आंकड़ों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, आगे औसत का सूत्र लगाएंगे। औसत का सूत्र है आंकड़ों का योग। इस योग को हम कहते हैं योग, और सरल शब्दों में बटा आंकड़ों की संख्या। लिख लीजिए, आंकड़ों की संख्या। यह हो गया औसत का सूत्र। अब देखें कौन कौन से आंकड़े हैं, इनका योग जोड़ के रूप में लिख लेते हैं। 180 धन 140 धन 785 धन 210 धन 205 और धन 208। ठीक है, बटा आंकड़ों की संख्या 6 लिख लीजिए, 6। ठीक है, यह हो गया। अब इसे हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 0 0, यहाँ 5 5 और 5 10 और ये 8 18। ये 8 हासिल 1, 8 1 9, 9 4 13, 13 और 8 21, 22 की 2 और बचे 2 और 1 3, 4 4 7 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17। ये हो गया 1728 बटा 6। ठीक है, चलो अब भाग कर लेते हैं। 1728 भाग 6, 1728 भाग 6। भाग करते हैं। 6 दूनी 12, 5 बच गया, 2 उतार लिए। 6 8 48, कितना बच गया, 4 बच गया, 0 और 8 उतार लिए। 6 8 48। तो हमारे पास औसत कितने रुपए हो गए, यहाँ लिख देते हैं। औसत हमारे पास हो गए 288 रुपये। ठीक है, हमारे पास औसत क्या मिला, 288 रुपए। अब जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अमित ने हर महीने औसतन कितने रुपए भुगतान किए? तो लिख लेते हैं उत्तर। अमित ने हर महीने औसतन कितना रुपए भुगतान किए? 288 रुपए भुगतान
यह हो गया हमारा उत्तर। तो ऐसे और भी हमारे पास सवाल आएंगे औसत के, और उन सभी सवालों में हमें दो ही चीजें बहुत जरूरी है। पहली कि हमारे पास उपलब्ध जो आंकड़े हैं वो, और उन आंकड़ों की संख्या, और दूसरी औसत का फार्मूला, औसत का सूत्र जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अब वो भी बहुत सरल है। औसत बराबर आंकड़ों का योग, ये जो आंकड़े हैं इनका योग जोड़ बटा आंकड़ों की संख्या। तो वह आंकड़ों की संख्या भी यहीं पर है, 1 2 3 4 5 6। इन जो आंकड़े रहेंगे उसे हमें गिन लेना है, वह होगा आंकड़ों की संख्या। फिर इस तरह से हमें आगे क्रमशः हल करते जाना है। ठीक है।